दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विद लव पार्ट 10। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए जाने वाले सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है और किसी को कोई नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। आपने अब तक इस खूबसूरत लव स्टोरी के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वह मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। अधीर उसे दूर हटते देखकर जल्दी से झुककर उसके होंठों पर लाइट किस करके बोला, हाँ मुझे नहीं आती शर्म, मेरी शर्म का कोटा पूरा करने को तुम हो ना। इतना बोलकर अधीर श्रेया की तरह अपनी एक आईबिन करते हुए गाड़ी से उतर जाता है। वहीं श्रेया अचानक हुई किससे बस उसे देखती रह गई। वह भी खुद को और अपनी साड़ी को सही करके धीरे से गाड़ी से बाहर आई। अब आगे श्रेया गाड़ी से उतरकर अधीर के पास खड़ी हो गई। अधीर भी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। उन दोनों के साथ में पूरी मीडिया उन दोनों को ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करती है। अधीर के चेहरे पर आज छोटी सी स्माइल थी जो मीडिया के लिए शॉकिंग था। अधीर और श्रेया मीडिया के पास से होते हुए होटल के अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे। अधीर के हॉल में आते ही सभी लोगों की नजर अधीर और श्रेया पर टिक गई थी। दोनों आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। जहां लड़कियां अधीर को देखकर ऊपर बढ़ रही थी तो वहीं लड़के श्रेया की खूबसूरती में खोकर बस एक टक उसे देखने में या ताड़ने में लगे थे। अधीर सभी लोगों की नजरें श्रेया पर देखकर धीरे से श्रेया का हाथ छोड़ अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर एक सरसरी नज़र से सभी को देखता है, जैसे बताना चाहता हो कि जिस पर सबकी नज़र है वो उसकी है और उससे अपनी नज़रें हटा लो। वहीं श्रेया अचानक अधीर का हाथ अपनी कमर पर महसूस करके उसे देखती है। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले स्माइल थी लेकिन अब उसका चेहरा पूरा डार्क हो गया था। सभी अधीर को देखकर जल्दी से अपनी नज़रें हटा लेते हैं। आखिर कौन ही अधीर से भिड़ने की गलती करता। अधीर अब श्रेया की कमर में हाथ डाले अंदर आता है कि एक आदमी जल्दी से उसके पास आकर बोला, वेलकम सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज यहाँ आए। प्लीज सर अंदर आइए। वह आदमी अधीर को पूरी रिक्वेस्ट के साथ अंदर लेकर और उसे ड्रिंक देते हुए वहाँ से चला गया। श्रेया इधर उधर नज़र घुमाती है तो उसे दादी, शंभू और नेहा तीनों एक टेबल पर दिखी। श्रेया अधीर से बोलकर दादी के पास चली गई। वहीं अधीर कुछ बिजनेसमैन के साथ खड़ा होकर कुछ बातें करने लगा। थोड़ी देर में स्टेज पर एक आदमी माइक लिए सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोला, हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको आज की पार्टी का रीज़न मालूम होगा। आज की पार्टी हम हमारी ASR कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट RRS कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की खुशी में है। तो मैं चाहूँगा RRS कंपनी के CEO मिस्टर रोहन कपूर स्टेज पर आए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। रोहन खुश होते हुए ऊपर स्टेज पर खड़ा हो गया। अब बारी थी SSR कंपनी के ओनर की, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बस उसकी कंपनी टॉप पोजीशन पर थी। सभी लोग SSR कंपनी के ओनर को देखने को बेताब थे। तभी वह आदमी वापस बोला, तो अब मैं चाहूँगा SSR ग्रुप के ओनर और बिजनेस टोकन मिस्टर अधीर सिंह कपूर स्टेज पर आए। अधीर का नाम सुनते ही जैसे हॉल में आधे लोगों को शौक लगा। सबसे बड़ा शौक तो रोहन को लगा था कि उसका भाई ही SSR कंपनी का मालिक है। श्रेया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस
ताली बजाते हुए किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी। रोहन अब एकटक अधीर को देख रहा था। अधीर अपनी जगह से रब से उठा और अपने रब में स्टेज की तरफ बढ़ा। अधीर के स्टेज पर आने तक रोहन एकटक उसे देखता रहा, लेकिन अधीर ने उसे अपने इमोशनल चेहरे से देख रहा था। वह आदमी रोहन और अधीर को सामने देखकर अधीर की तरफ एक पेन बढ़ाता है। अधीर पेन लेकर साइन करता है, फिर रोहन को पेन देता है। रोहन भी पेन लेकर साइन करता है। साइन होने के बाद पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अधीर रोहन की तरफ हाथ बढ़ा के बोला, कंग्रेचुलेशंस, आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगे। रोहन उससे हाथ मिलाकर अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना बोला, आप घबराइए मत मिस्टर कपूर, आपको निराश नहीं होने दूंगा। अधीर रोहन के मुंह से मिस्टर कपूर सुनकर कुछ नहीं बोला। वही रोहन अब जल्दी से स्टेज से उतर गया। अधीर बस उसे जाते देखता रह गया। जब सभी लोगों को मालूम चला कि अधीर ही एसएसआर कंपनी का मालिक है, लोग उसके आसपास अब मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे थे। पार्टी काफी देर तक चली। रोहन भी कुछ बिजनेसमैन से मिलकर घर चला गया था। जब उसे मालूम चला कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर वह इतना खुश था वह अधीर की कंपनी का है, यहाँ जानने के बाद वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका। अधीर को लोगों से घेरे देखकर श्रेया दादी और शंभू के साथ घर चली गई थी। अधीर के साथ पार्टी में राज रुका था। वहीं नेहा को उसने ड्राइवर के साथ घर भेज दिया था। रात के तकरीबन 12 बजे कुछ गाड़ियां आकर कपूर मेंशन के बाहर रुकी, जिनमें से एक गाड़ी से पहले राज उतरा। उसने आराम से अधीर को सहारा देकर गाड़ी से उतारा। अधीर ने आज पार्टी में इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो राज से कुछ बड़बड़ाते हुए मेंशन के अंदर गया। राज उसे बहुत आराम से संभाल के अंदर लाया और उसे चुप रहने को बोलता है, लेकिन आज अधीर चुप रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अधीर अंदर आया और पास में रखे फ्लावर वास को उठा के झटके में तोड़ दिया, जिसकी आवाज़ पूरे घर में पसरे सन्नाटे को चीर गई। एक तेज आवाज़ सुनकर थोड़ी देर में सभी अपने अपने कमरे से बाहर आए। श्रेया भी अपने कमरे से बाहर आई तो अधीर को राज के कंधे का सहारा लिए देखकर वो जल्दी से दौड़ के नीचे अधीर के पास जाकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ? लेकिन उसके आगे वो कुछ बोलती। अधीर से इतनी स्ट्रांग ड्रिंक की स्मेल आ रही थी कि जिससे श्रेया को समझते देर नहीं लगी कि अधीर ने पी रखी है। लेकिन क्यों? जब वो उसके साथ थी तब वह एकदम ठीक था। वहीं जब वो घर आ रहे थे तब तक अधीर एकदम सही था, तो अचानक उसने इतनी पी क्यों ली? दादी और रोहन भी कमरे से बाहर आए। दादी अधीर को देखकर उसके पास गई और उससे आती बदबू पर उनकी बूहें तक गई। वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, अधीर तुमने पी रखी है? अधीर दादी की आवाज़ सुनकर राज से दूर होते हुए बोला, तो क्या करूँ दादी? हाँ क्या करूँ? आज तक जिसके लिए खुद को इतना कठोर बनाने रखा, आज भी मुझसे बात नहीं करता। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए, लेकिन हर बार निराश ही हुआ हूँ। आज जब इसे मालूम चला कि एसएसआर कंपनी मेरी है, तो यह रोहन की तरफ इशारा करते हुए अपने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर इतना खुश था, जिसके लिए पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहा था, आज उसे ठुकरा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसे मेरे साथ काम करना पड़ेगा। अधीर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, दादी। अधीर की बात सुनकर राज को देखती है, जिस पर राज हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ दादी। रोहन के वहाँ से आने के बाद हमें मालूम चला रोहन अब वह प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। वह इस डील को
कैंसिल करने को बोल रहा है। दादी उसकी बात सुनकर रोहन को देखती है, फिर अधीर को देखकर बोली, बेटा अधीर, ऐसा नहीं है, वो बस नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है। मैं समझा दूंगी उसे। वो अधीर के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली, नाराज? 15 साल हो गए दादी। मुझे इसकी नाराजगी दूर करते करते इसे क्या लगता है, लेकिन नहीं, यह है कि समझने की कोशिश ही नहीं करता। यह हर बार मुझे उस बात का एहसास करवाता है। इसे क्या लगता है सिर्फ एक यही था जिसने उस दिन अपने मम्मी पापा को खोया था? हाँ, क्या एक यही था जो उनसे प्यार करता था? क्या एक यही था जो उनके बिना जी नहीं सकता था? अधीर लगभग चिल्लाते हुए दादी से बोला। वहीं दादी उसके मुंह से वापस वही 15 साल का जिक्र सुनकर उनकी आंखों में नमी आ गई। वह अपना सिर ना में हिलाते हुए कुछ बोलने को हुई कि अधीर उन्हें रोकते हुए बोला, नहीं दादी नहीं। फिर रोहन की तरफ पलटते हुए बोला, उस दिन तूने नहीं, मैंने भी अपने माँ बाप को खोया था। तू जितना उनसे प्यार करता था, शायद उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मैं करता था। अरे तू तो उस दिन घर था जब तुझे उनके एक्सीडेंट की खबर मिली, लेकिन मैं तो अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को उन आग की लपटों में मरते देखा है। जब मुझे मालूम चला कि माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो तू तो सिर्फ रोया था, लेकिन मैं तो उस दिन वहीं मर गया था, टूट गया था मैं उन दिन। जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी मेरी। लेकिन इतना बोल के अधीर कुछ देर चुप रहा, फिर वापस बोला, लेकिन आज तेरी यह नाराजगी देखकर दिल तो कर रहा है कि काश कि उस दिन मॉम डैड के साथ मैं भी मर जाता। कम से कम तेरी यह नाराजगी तो सहन नहीं करनी पड़ती। अधीर रोहन को देखकर बोला। अधीर की बात सुनकर रोहन जो अपना सिर झुकाए खड़ा था, वह उसकी बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है। अधीर की बात सुनकर उसे उसके दिल पर लग रही थी। अधीर आगे बोला, सिर्फ एक वादे के लिए जी रहा हूँ मैं, वरना कब का तेरी इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए खुद को ख़त्म कर देता। अधीर अब अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए बोला, एक्सीडेंट से पहले मॉम ने मुझसे एक वादा मांगा था कि मैं तेरा और दादी का ख्याल रखूं, क्योंकि उस दिन उन दोनों को मालूम चल गया था कि हमारी कार में बॉम्ब है। किसी ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, लेकिन मॉम ने मुझे बचाने के लिए गाड़ी से धक्का दे दिया। वो खुद भी कूद सकती थी मेरे साथ। उन्हें डैड ने भी बहुत कहा, लेकिन नहीं, उन्होंने डैड का साथ नहीं छोड़ा और मेरे गाड़ी से गिरने की कुछ ही देर में उनकी गाड़ी, इसके आगे अधीर से कुछ बोला ही नहीं गया। उसकी आंखों के आई नमी उसके गालों पर लुढ़क गई। सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। श्रेया की तो आंखें से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। अधीर को इस हालत में देखकर रोहन अधीर की बात सुनकर अपना सिर उठाकर अधीर की तरफ देखता है। आज अधीर शायद दूसरी बार रोया था। पहली बार अधीर को सबने अपने माँ पापा को आखिरी बार देखकर रोया था। उसके बाद अधीर कभी नहीं रोया, लेकिन आज अधीर को रोते देख रोहन का दिल धक से रह गया। अधीर अब अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तुझे सबसे बचाने के लिए दूर भेजा था, क्योंकि डैड के काफ़ी बिजनेस राइवल्स हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे बचाते बचाते कब तुझे खुद से इतना दूर कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। तूने जो आखिरी बार 15 साल पहले मुझे जो 2-3 शब्द कहे थे, आज भी उन्हें याद करते ही यहाँ अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, यहाँ याद करते ही बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द। अधीर अब हटड़ होकर पास में लगे
पिलर में एक पंच दे मारता है, जिससे सभी एकदम हिल गए और साथ में चिल्लाए अधीर। अधीर के अचानक ऐसे करने पर श्रेया जल्दी से भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ को देखती है जिससे खून आने लगा था। उसे देखे ऐसे देखकर श्रेया रोते हुए बोली, खून आ गए? फिर अधीर के चेहरे को देखते देखते रोते हुए बोली, आपको दर्द हो रहा होगा। अधीर श्रेया की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ अपनी भाषाई आंखों से देखते हुए बोला, बहुत, इतना कि अब सहन नहीं होता रे बेट, अब और सहन नहीं होता मुझे। फिर अपने दिल पर हाथ रखे, यहाँ अपने दिल पर श्रेया का हाथ रखते हुए बोला, इसमें बहुत दर्द हो रहा है, अब और सहन नहीं होता। 15 साल से दफन है इसका मेरा गिल्ट, लेकिन नहीं बता सकता किसी को। डैड के जाने के बाद सभी को संभालने की जिम्मेदारी एक 14 साल के उस बच्चे पर आई जिसे बिजनेस का मतलब तक नहीं मालूम था। उसने सपने, अपना बचपन सब छोड़कर डैड की जिम्मेदारी संभाली। अधीर इतना बोलते बोलते एकदम से बेहोश हो गया और वहीं जमीन पर गिर गया। उसे अचानक से गिरते देख सभी एक बार वापस चिल्ला पड़े। वहीं रोहन से अब और रहा नहीं गया। वो जल्दी से अधीर के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपने भरे हुए गले के साथ बोला, तो भाई भाई प्लीज आंखें खोलिए, भाई प्लीज, आपको क्या हुआ भाई? भाई प्लीज आंखें खोलिए ना। रोहन की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। काफी डर चुका था वो अधीर की बातें सुनकर कि वह खुद को कुछ कर लेगा। रोहन के मन में अब एक डर बैठ गया था। वो लगातार अधीर को बुला रहा था। वहीं सभी घर वाले रोहन को अधीर के पास देखकर एक पल को खुश हो गए, लेकिन अधीर की हालत देखकर सब डर भी रहे थे। राज जल्दी से अधीर के पास बैठकर उसे देखता है और सभी को रिलैक्स करते हुए बोला, घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेस और नशे की वजह से बेहोश हो गए हैं सर, सुबह तक होश आ जाएगा। रोहन राज की बात सुनते हुए एकटक अधीर को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन में बोला, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता भैया। थोड़ी देर में अधीर को रोहन और राज सहारा देकर उसके कमरे में छोड़कर आते हैं। श्रेया भी जल्दी से अधीर के पास जाती है। उसे अधीर की हालत देखकर बहुत डर गई थी। उसकी आंखें लगातार आंसू बहाए जा रही थी। सभी थोड़ी देर में अपने अपने कमरे में वापस चले गए। श्रेया अधीर को बेड पर बेहोश होकर लेटे देखकर उसके पास जाकर बैठ गई और अधीर को देखते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे अधीर की बातें याद आ रही थी कि काश उस दिन उसे भी कुछ। इतना याद आते ही श्रेया की आंखों में वापस आंसू आ गए। वह प्यार से अधीर को देखकर झुककर अधीर के फोrehead पर किस करती है और एक गीला कपड़ा लाकर अधीर के चेहरे को अच्छे से साफ करती है और उसे सही से लेटाकर रूम से बाहर जाती है। नीचे रोहन जो अपने पेरेंट्स के रूम में बैठा उनकी तस्वीर को देखकर बस रोए जा रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। किसी का हाथ महसूस करके रोहन जैसे ही पीछे देखता है तो श्रेया उसके सामने खड़ी थी। रोहन उसे देखकर अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर झुका लेता है। श्रेया उसे अपना सिर झुकाते देख धीरे से बोली, क्या हुआ? आप नहीं रोना रोहन। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोला। रोहन, मुझे मालूम है आप अधीर जी से इसीलिए गुस्सा थे। अधीर जी उस दिन जिद करके अपने साथ मम्मी पापा को ले गए थे। अगर शायद उस दिन वो उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाते तो शायद आज मम्मी पापा जिंदा होते। लेकिन तुम्हारे पास शायद तुम्हारा भाई नहीं होता। श्रेया के इतना बोलना भरता कि रोहन की आंखों से वापस आंसू गिरने लगे। रोहन
उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को उस दिन खोया था। वो भी इंसान है रोहन, उन्हें भी दर्द हुआ था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहे हैं ताकि तुम्हें कभी मम्मी पापा की कमी ना खले। लेकिन तुम तो उन्हें जीते जी मार रहे हो। उन्हें वो दिन हर दिन याद दिलाते हो कि उनकी वजह से आज दोनों पेरेंट्स साथ में नहीं है हमारे। रोहन श्रेया की बात सुनकर रोते हुए बोला, मैं नादान था, छोटा था, गुस्से में था, नहीं समझ पाया कुछ भी। जो दिखा वो सच समझ के भाई को उसका गुनहगार समझ लिया। अब तो तुम समझदार हो, अब अपने भाई को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और सहेलिया, उन्होंने 15 साल, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने भाई को 15 साल भुला दो कि कभी तुम दोनों अलग भी हुए थे। श्रेया प्यार से रोहन के सिर पर हाथ फेर के बोली। रोहन श्रेया की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है, जिससे श्रेया स्माइल करते हुए उसके आंसू साफ करके बोली, अब यहाँ बच्चियों की तरह रोना छोड़ो और कल से अपने भाई को मनाने की कोशिश करो। ठीक है, अब जाकर अपने रूम में सो जाओ, आज थक गए होंगे। रोहन श्रेया की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। श्रेया एक नज़र उसे देखकर कमरे से बाहर जाने लगी कि रोहन की आवाज़ सुनने के उसके पैर रुक गए। थैंक्स भाभी माँ। रोहन के यह सब सुनकर श्रेया पीछे देखती है, जिस पर रोहन हल्के से मुस्कुरा के बोला, अगर मैं आपको भाभी माँ कहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब माँ तो जब छोटा था तभी छोड़ गई, तो किसी ने कभी इतने प्यार से समझाया ही नहीं कि यह सब गलत किया मैंने, लेकिन ना जाने क्यों दिल किया कि आपको भाभी माँ बुलाऊं। तो श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और अपना सिर हाँ में हिलाकर ऊपर कमरे में चली गई। रोहन भी अपने कमरे में चला गया। वहीं साइड खिड़की पर खड़ी दादी अपने आंसू पोंछ कर देखा जी और अपने बेटे की तस्वीर को देखकर अपने कमरे में चली गई। श्रेया ऊपर कमरे में आकर अधीर के पास जाकर बेड पर लेट गई और अधीर के चेहरे को एकटक देखने लगी और अधीर को देखते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह अधीर का कमरा, अधीर और श्रेया अभी तक सो रहे थे। अधीर का चेहरा श्रेया के सीने में छुपा हुआ था, उसके दोनों हाथ श्रेया की कमर पर लिपटे थे। वहीं श्रेया भी अधीर को हग करके सो रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया की नींद खुली तो उसे अपने सीने पर अधीर की गर्म सांसें फील हुई, जिसे वह अपना सर नीचे करके देखती है तो उसे अधीर खुद से किसी बच्चे की तरह चिपक के सोते देखा। उसे देखते ही श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और खुद आराम से अधीर से दूर होकर उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करके उसे ब्लैंकेट से उठाकर बाथरूम में चली गई। करीब 1 घंटे बाद श्रेया, दादी, रोहन और शंभो चारों बैठकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन रोहन की नज़रें आज बार बार ऊपर अधीर के कमरे की तरफ जा रही थी। आज अधीर सुबह के 10 बजने के बाद भी नहीं जागा। थोड़ी देर में सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर हॉल में बैठकर अधीर के जागने का इंतज़ार करने लगे। दोपहर के 12 बजे अधीर का कमरा, अधीर की नींद अब धीरे धीरे खुली, लेकिन आंखें खोलते ही उसे अपने सिर में तेज दर्द होने लगा। वो अपने सिर को पकड़ के बैठकर बोला, यार कल कुछ ज़्यादा ही पी ली। अधीर इतना बोल के अपने बेड साइड लगे एक बटन को प्रेस करता है, जिससे कुछ ही देर में एक सर्वेंट अधीर के कमरे में आया। अधीर उसे बिना देखे बोला, अपनी श्रेया मैम से बोलो कि मेरे सिर में दर्द है और उन्हें ऊपर भेजो। वह सर्वेंट अधीर की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर नीचे चला गया। उसके जाते ही अधीर वापस बेड पर लेट गया। नीचे आकर सर्वेंट ने श्रेया को बताया कि अधीर के सिर में दर्द है, उसने उसे ऊपर बुलाया है। श्रेया उस सर्वेंट को एक स्ट्रॉन्ग लेमन टी बनाने को बोलती है और फिर रोहन को देखकर बोली, रोहन मुझे लगता है अभी तुम्हें अपने भाई के पास जाकर अपनी दूरियां ख़त्म करनी चाहिए।
लेकिन मैं कैसे? उन्होंने तो आप रोहन इससे आगे कुछ बोलता कि दादी बीच में बोली, हाँ रोहन, श्रेया सही बोल रही है, तुम दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जाओ, तुम अधीर के लिए लेमन टी लेकर ऊपर कमरे में जाओ। रोहन दोनों के फोर्स करने पर अपने हाथ में लेमन टी और अधीर के लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट लेकर ऊपर अधीर के कमरे के पास गया। उसने कमरे के बाहर आकर एक गहरी सांस ली और धीरे से डोर पर नॉक किया। अधीर की परमिशन मिलते ही रोहन धीरे से कमरे के अंदर गया। अधीर इस वक्त अपने सिर से हाथ लगाए आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। किसी के रूम में आने पर अधीर बिना देखे बोला, रबीर देखो ना, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अधीर की बात सुनकर रोहन चुप रहा। वहीं अधीर जवाब ना पाने पर धीरे से अपनी आंखें खोलकर डोर की तरफ देखता है तो वहाँ रोहन एक ट्रे लिए खड़ा उसे ही देख रहा था। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नमस्ते।